ये एक नहीं है, 5 तरह की बॉडीज़ हैं, जिसको 5 कोशास कहा गया। अन्नमय कोश जो अन्न द्वारा पोषित होता है, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश। तो इनकी सीक्वेंस कैसी है? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। एक्सीडेंट होने के बाद उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें सुनाई देना शुरू हो गई जो हज़ारों मील दूर घटित हो रही थी। ऐसी विजुअल्स बनने शुरू हो गए जो उन्होंने कभी देखे नहीं थे, बट उनकी आंख के अंदर वो फोटोग्राफ के माध्यम से कैप्चर भी किए गए। तो वो ऊर्जाएं कहाँ बोल रही थी? एनर्जीज के रूप में उनके अंदर बोल रही थी। तो जो कुंडलिनी की ऊर्जा है, एक तो एक्सीडेंटली जागृत होती है, एक वो ऊर्जा जो आपका कोई ऐसा गुरु जिनकी ऑलरेडी कुंडलिनी जागृत है, वो अगर आपकी स्पाइन को टच भी कर दे तो भी कुंडलिनी की ऊर्जा जागृत होती है। आपकी पास्ट लाइफ से चेतना उठ करके कुंडल मारे हुए कहाँ रिजाइड करती है? वो रिजाइड करती है मूलाधार चक्र पे। जब मैं पूछता हूँ तो लोग कहते हैं कि जाने अनजाने में हमने मैनिफेस्ट कर दिया। मेरे साथ कई ऐसे पढ़ाते हुए भी कई चीज़ें ऐसे लोगों ने शेयर की, यहाँ तक कि एक बच्ची जिन्होंने अपने ही हस्बैंड का एक्सीडेंट मैनिफेस्ट कर दिया और एक्सीडेंट हो गया। फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद परम जी। आप भी ये बोलोगे कि यार बहुत बातें करता है, बहुत बातें निकलवाता है, नहीं? परम जी, कुछ आप सुने और कुछ मैं सुनाऊं, कुछ आप सुनाएं और मैं सुनूं, जिंदगी इसी को कहते हैं। वाह, मतलब शायरी भी करते हो क्या? जी बढ़िया सर। मैं ऑडियंस को ही बता दूं कि सर से मैं अभी कुछ कैमरे के पीछे बैठ के बातें कर रहा था, तो मुझे पता लगा कि नहीं, ये वाली चीज़ें भी तो पता लगनी चाहिए जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो अभी ध्यान से सुनना। अभी हम बात कर रहे थे सनातन, द वे ऑफ हीलिंग। तो इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। जी हाँ परम जी, हीलिंग की बहुत सारी मॉडलिटीज़ के बारे में आपने सुना होगा। कभी आपने रेकी का नाम सुना होगा, कभी प्राणिक हीलिंग का, कभी थीटा हीलिंग का। मेरी जितनी यात्रा ऑकल्ट साइंसेज में रही है और जितना मैं एक ह्यूमन माइंड को समझ पाया हूँ, एक चीज़, एक सूत्र जो है ना मेरे पकड़ में आ गया। वो सूत्र ये है कि अगर हमने इस माइंड को ट्यून करने में कामयाबी हासिल कर ली ना, तो हम किसी की लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करवा सकते हैं। और अपनी परंपरा के साथ जुड़ करके जब हम कोई बात करते हैं, वो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा जल्दी क्लिक करती है। क्यों? क्योंकि हम जन्मे ही उसी ऑरा के अंदर हैं, हमारी अपब्रिंगिंग पूरी उस ऑरा के अंदर हुई है। तो हमें आज गायत्री मंत्र क्या है, हमें कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं। महामृत्युंजय मंत्र क्या है, हमें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं। तो मैंने हीलिंग के अंदर क्या पाया कि जब हम अपनी परंपरा को लेकर के अपनी बॉडी के साथ उसको अटैच करते हैं, योग को जोड़ते हैं, तो हमारी बॉडी बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करती है, बॉडी बहुत जल्दी हील करती है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड वेदा क्रिया, सनातन वे ऑफ हीलिंग। यानी कि अपनी परंपरा के अकॉर्डिंगली हम किस तरीके से अपनी परंपराओं को लेकर के हर एक उस दर्द से मुक्ति पा सकें जो एक मनुष्य को होती है। बट ये डिफरेंट कैसे, लाइक रेकी से कैसे डिफरेंट है? रेकी या डिफरेंट मॉडलिटीज़, ऐसा मानना है उनका, ऐसा बिलीव है कि हम यूनिवर्स से एनर्जीज लेते हैं और वो फिर पास ऑन करते हैं। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि एक अहम ब्रह्मास्मि, जिसको हम कहते हैं, कि मेरे अंदर ही सारा ब्रह्मांड भी है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांड है। और अहम ब्रह्मास्मि यानी कि मैं ही ब्रह्मा हूँ अपनी सृष्टि का। तो जब सारा ब्रह्मांड मेरे अंदर है, बस मुझे उस ऊर्जा को मैनिफेस्ट करना है अपने अंदर से। तो अपने अंदर की ऊर्जा, उसको हमको पास ऑन करना है किसके अंदर? उस व्यक्ति के अंदर जो किसी भी तरह की पीड़ा के अंदर है। दैट इज कॉल्ड कि हम अपनी परंपराओं के साथ अपनी ऊर्जा को लेकर के हम आगे पास ऑन करेंगे। और बाकी मॉडलिटीज़ में डिफरेंट सिंबल्स का यूज़ किया जाता है, डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। हम वेदा क्रिया सनातन वे ऑफ हीलिंग में हम प्योरली उन चीज़ों को यूज़ करते हैं, यानी कि हम मंत्रास का इस्तेमाल करते हैं, हम यंत्रास का इस्तेमाल करते हैं, वो जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। परफेक्ट। और अगर मैं बात करूँ कुंडलिनी की, जी हाँ। सो सबसे पहले तो, बिकॉज मैं यूट्यूब पे भी इस बारे में मैंने रिसर्च करी थी, तो कुंडलिनी है क्या, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो और क्यों जरूरी होती है करनी। बिल्कुल ठीक। कुंडलिनी को समझने से पहले ना हमें एक योग के दृष्टिकोण से एक मनुष्य रूपी शरीर को, यानी कि एक ह्यूमन बॉडी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ह्यूमन बॉडी, योग ऐसा कहता है कि ह्यूमन बॉडी जो आपको दिख रही है एज ऑफ परम या एज ऑफ सारथी साहिल जैन, ये एक नहीं है, 5 तरह की बॉडीज़ हैं, जिसको 5 कोशास कहा गया। अन्नमय कोश जो अन्न द्वारा पोषित होता है, मनोमय कोश, प्राणमय कोश,
आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश। तो इनकी सीक्वेंस कैसी है? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो ये 5 कोशास हैं जो कि हर एक व्यक्ति के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अन्नमय कोश वो जो आप खा रहे हो, खाने से आपकी जो बॉडी के अंदर अलग अलग ऊर्जा जा रही है, वो किसको क्रिएट कर रही है? एनर्जी बॉडी को क्रिएट कर रही है। ओके। तो एनर्जी बॉडी कहाँ से क्रिएट हुई? जो आप खा रहे थे उससे एनर्जी क्रिएट हुई। एनर्जी के बाद कौन सा आता है? मनोमय कोश, यानी कि जैसा अन्न वैसा मन, आपने सुना था, जो आप खा रहे थे वैसी प्रवृत्ति वैसी नेचर आपकी बनती चली जा रही थी। तो आपका मनोमय कोश की आपकी मन की अवस्था कैसी है उसको जानना। फिर विज्ञान में कोश इज द विजडम बॉडी, कि आप अपनी लाइफ में चीज़ों को किस तरीके से देख रहे हो, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के अंदर बहुत खूबसूरती से बताया है। एंड फाइनली कम्स आनंदमय कोश, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टेट ऑफ ब्लिस, स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, या मैं उसको अपनी लैंग्वेज में कहता हूँ स्टेट ऑफ शून्य, जब आपको ना ही किसी चीज़ का अच्छा लग रहा है ना ही किसी चीज़ का बुरा लग रहा है। तो ये 5 कोशास हैं। ये 5 कोशास, योग कहता है कि अगर आपने ह्यूमन बॉडी को समझना है तो पहले ये 5 कोशास को समझना है। और इसी ह्यूमन बॉडी के अंदर योग कहता है कि 72,000 से ज़्यादा नाड़ियाँ हैं। और 72,000 से ज़्यादा नाड़ियों के अंदर जो जंक्शन पॉइंट्स बनते हैं, जिनको आपने 7 चक्रास के बारे में सुना होगा, राइट। तो वो प्राइम एनर्जी पॉइंट्स है जहाँ वो 72,000 से ज़्यादा नाड़ियाँ जो हैं इंटरसेक्ट करती हैं और वहाँ एनर्जी फ्लो ज़्यादा बनता है। इसको हम क्या कहते हैं? कुंडलिनी की ऊर्जा, जो मूलाधार में रिजाइड करती है। यानी कि जब एक सोल जर्नी कंप्लीट करती है, जिसको भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के अंदर कहते हैं कि आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। व्हाट डज दैट मीन? कि ये एनर्जी है, ये ट्रांसफर होती चली जाती है। तो जब एक व्यक्ति का जीवन काल पूर्ण होता है, वो नेक्स्ट कॉस्ट्यूम के अंदर जब आता है, तो जो ऊर्जा होती है वो रिजाइड करती है कहाँ पे? कुंडलिनी में, यानी कि मूलाधार। कहाँ पे? टिप ऑफ द स्पाइन। मूलाधार को ही मेन माना गया है ना? यस। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब कोई बच्चा, नवजात शिशु पैदा होता है और वो पैदा होने के बाद रोए ना, तो डॉक्टर उसको उल्टा लटका करके उसको टैप करते हैं टू अवेकन द एनर्जीज। मेडिकली अगर आप पूछेंगे तो वो इसको बोलेंगे हम एनर्जीज को जो एग्जिस्ट नहीं कर रही, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा बच्चा, हम उसको क्या कर रहे हैं? उसको जगा रहे हैं। तो एक्चुअली वो एनर्जी कौन सी है? कुंडलिनी की, जिसको माना जाता है कि कुंडलिनी की ऊर्जा वो आपकी पास्ट लाइफ की चेतना को लेकर के कहाँ रिजाइड करती है? आपके मूलाधार चक्र में रिजाइड करती है। दैट इज कॉल्ड कुंडलिनी। जो अवेकन की जाती है उसके बहुत सारे मीडियम्स हैं, बट किस मीडियम को चुनना है और किस तरीके से कुंडलिनी को समझना है अपनी लाइफ के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक कॉमन इंसान कुंडलिनी को अपनी लाइफ में कैसे जागरूक करे? कुंडलिनी जागृत जो है ना, 3 तरीके से होती है। एक होती है बाय एक्सीडेंट। बाय एक्सीडेंट मतलब ऑल ऑफ सडन कोई कुछ ऐसी चीज़ घटित हुई जहाँ से आपकी एक ऐसी एनर्जी जाग गई जो आपने कभी सोचा ही नहीं था। जैसे पीछे पास में यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जिनका एक्सीडेंट होने के बाद उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें सुनाई देना शुरू हो गई जो हज़ारों मील दूर घटित हो रही थी। ऐसी विजुअल्स बनने शुरू हो गए जो उन्होंने कभी देखे नहीं थे, बट उनकी आंख के अंदर वो फोटोग्राफ के माध्यम से कैप्चर भी किए गए। तो वो ऊर्जाएं कहाँ बोल रही थी? एनर्जीज के रूप में उनके अंदर बोल रही थी। तो जो कुंडलिनी की ऊर्जा है, एक तो एक्सीडेंटली जागृत होती है, एक वो ऊर्जा जो आपका कोई ऐसा गुरु जिनकी ऑलरेडी कुंडलिनी जागृत है, वो अगर आपकी स्पाइन को टच भी कर दे तो भी कुंडलिनी की ऊर्जा जागृत होती है। बट पॉइंट इज दैट कि मैं आपको अगर कोई ऐसी चीज़ दे दूं जो आपसे संभाली ना जाए, तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे और फिर आप लैप्स कर जाएंगे। तो ये एक ऐसी सी ऊर्जा है जिसका सही मीडियम क्या है कि अपनी लाइफस्टाइल को जानना और योग के माध्यम से धीरे धीरे उस ऊर्जा को ऊपर एलिवेट करना। दैट इज कॉल्ड कि कुंडलिनी को अवेकन करना आपकी अपनी लाइफ में अपने आप को जान करके। और ये एक प्रोसेस का हिस्सा है। ओवरनाइट कुंडलिनी जागृत नहीं होती, एक प्रोसेस का हिस्सा है जिसको हम धीरे धीरे कर करके अपनी लाइफ को समझना शुरू करते हैं, तो हम अपनी कुंडलिनी को अवेकन करते चले जाते हैं। ओके, यहाँ पे 2 चीज़ें मेरे को पूछनी है। पहला कि कुंडलिनी योगा कैसे किया जाता है, दूसरा कि कुंडलिनी और 7 चक्र का क्या कॉम्बिनेशन है, क्या रिलेशन है? परम जी, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है इसको शिव और शक्ति का स्वरूप कहा गया। हमारी जो राइट साइड है ना ह्यूमन बॉडी की, ये शिव की शक्ति को बताती है, यानी कि मैस्कुलाइन एनर्जीज को बताती है, पुरुषों के अंदर भी और महिलाओं के अंदर भी। और जो लेफ्ट साइड है ये फेमिनाइन एनर्जीज को बताती है, दोनों पुरुषों के अंदर भी और महिलाओं के अंदर भी। तो यानी कि हमारा जो बॉडी है ये 2 हिस्सों में जुड़ी हुई है, एक में शिव की शक्ति है और दूसरी तरफ
माँ शक्ति की शक्ति है, तो हम क्या कहते हैं, जैसे जो आपने देखा होगा अर्धनारीश्वर स्वरूप। हाँ, अर्धनारीश्वर स्वरूप हमारे अंदर ही है। प्रॉब्लम में आजकल ये हो गई है कि हमने भगवान को अपने से दूर करके ना सिर्फ मंदिर में जाकर के ढूंढने की कोशिश की, अपने अंदर उस ईश्वर को ढूंढने की कोशिश नहीं की। शिव की शक्ति हमसे हर वो काम करवाती है, पुरुषार्थ की शक्ति है। आज आप इतनी मेहनत करके अपना काम जो है करते हैं, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, दैट इज़ द शक्ति ऑफ शिवा जो हमारे अंदर रिजाइड करती है। और माँ की शक्ति कौन सी है? वो शक्ति जो समर्पण का भाव लेकर के आती है। कोई बात नहीं, मैंने मेहनत की, सफल हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। तो शिव और शक्ति क्या बताते हैं? पुरुष और प्रकृति बताते हैं, यानी कि मेरा हार्डवर्क इज शिवा, और जो आउटकम निकल के आ रहा है अच्छा बुरा, जो वो किसको बता रहा है? वो माँ को बता रहा है। तो ये दोनों शक्तियाँ हमारे अंदर रिसाइड करती हैं। अब ये दोनों शक्तियाँ आकर के इंटरसेक्ट करती हैं, जिसको आपने थर्ड आई के बारे में सुना होगा। ये इस स्पॉट पे आकर के हमारी जो राइट साइड है बॉडी की, वो लेफ्ट ब्रेन गवर्न करता है, और जो लेफ्ट साइड आकर के वो राइट ब्रेन गवर्न करता है। और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जिसको जहाँ पे तिलक लगाने की परंपरा रही है, इसको कहा जाता है थर्ड आई। ये एक ऐसा सा स्थान है जहाँ पर आप उन चीज़ों को देख पाते हैं, उन चीज़ों को एक्सेस कर पाते हैं जो चीज़ें दिख नहीं रही, जिनको शिवा की शक्ति को तीसरे नेत्र के स्वरूप में भी बताया गया। तो ये कुंडलिनी की ऊर्जा जो है हर एक मनुष्य के शरीर में है। 7 चक्रास जो प्राइम एनर्जी पॉइंट्स हैं वो हर एक व्यक्ति के शरीर में है। हमें अपनी लाइफ के अंदर सिर्फ उन स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि हम इन 7 ऊर्जाओं में कहाँ कहाँ चूक रहे हैं। और जहाँ तक रही कि आपने कहा कि कुंडलिनी योगा क्या है, क्या हम योग के माध्यम से, योगा के माध्यम से एनर्जीज को अवेकन कर सकते हैं? तो मैं आपको एक बात बताऊं, जो व्यक्ति एक्सरसाइज में, हम सबसे श्रेष्ठ किसको मानते हैं? सूर्य नमस्कार को। क्योंकि सूर्य नमस्कार के अंदर आपके सातों के सातों पॉइंट के एनर्जीज को स्टिमुलेट करने की शक्ति है। अब ये ह्यूमन बॉडी के अंदर मैंने क्या बताया, 72,000 से ज़्यादा नाड़ियां हैं जो एनर्जी फ्लो के रूप में काम कर रही हैं, और वो बॉडी के अलग अलग स्पॉट्स पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अगर आप फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो आपके कहाँ पे स्ट्रेच पड़ेगा? आपके लोअर बैक पे स्ट्रेच पड़ेगा, यानी कि वहाँ जो ऊर्जा है वो अगर स्टेगनेंट हो गई है तो वो वर्कआउट करना शुरू होगी। तो इस तरीके से अलग अलग आसन हैं जो बॉडी के उन 7 पॉइंट्स को क्या करते हैं? एक्टिव करने में हेल्प करते हैं। तो योगा वहाँ से हेल्प करता है। बट उससे पहले एक जानना बहुत ज़रूरी है कि अलग अलग शक्तियाँ हमारी बॉडी के अंदर, जो कि मूलाधार से सहस्त्रार तक रहती है, वो किस तरह से काम करती हैं। इसको आप एक्सप्लेन बिल्कुल करना, लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा आउट ऑफ द ब्लू हाँ, सवाल है। भगवान को पाना कठिन है या बहुत सरल है? विषय ये है कि परम जी, मैंने क्या कहा कि ईश्वर कहाँ पर है? हम उस परमात्मा को ढूंढते हैं। वो परमात्मा कौन है? वो परम आत्मा है जो आपके अंदर रिजाइड करती है। हम उस ईश्वर को भूल गए जो हमारे अंदर है। हम उस ईश्वर को ढूंढते हैं जो बाहर कहीं हमें दिख रहा है। अगर एक शायर ने ना बहुत खूब कहा है, वो कहता है कि जर्रे जर्रे में उसका नूर है, जहाँ खुद में वो ना तुझसे दूर है। यानी कि कण कण में वो बसा है, जहाँ खुद में अपने अंदर देखो वो ना तुझसे दूर है इश्क अगर उससे, यानी कि उससे प्यार करता है ना, है इश्क अगर उससे तो सबसे इश्क कर, इस इबादत का यही दस्तूर है। गजब। तो इसका मतलब उस ईश्वर की बनाई हुई हर वो चीज़, आज हमारे साथ कैमरा टीम है या सब लोग हमारे साथ जो बैठे हैं, वो भी उस ईश्वर के बनाए हैं। और हर धर्म ये कहता है कि इंसानियत की सेवा से बढ़ कर के उस ईश्वर का इबादत करने का कोई तरीका नहीं है। आप उस ईश्वर की पूजा करते रहें और लोग आपसे ना खुश होना, तो उसकी इबादत नहीं हो सकती। और अगर आपने अपनी लाइफ के हर एक मोमेंट को क्रिएट कर दिया कि मेरी प्रेजेंस से सामने वाला कंफर्ट जोन में कैसे आ जाए, हैप्पीनेस उसकी लाइफ में कैसे ऐड ऑन हो जाए, तो आप उससे ज़्यादा उस ईश्वर के करीब कोई भी नहीं है। ओके, अभी आपने हैप्पीनेस वर्ड यूज़ किया। हाँ। कहीं ना कहीं हम लोग इसी चक्कर में पूरा जीवन, किसी का तबाह हो जाता है, किसी का बहुत अच्छा बस जाता है। बट व्हाट इज अ हैप्पीनेस की डेफिनेशन क्या है? आप किस तरीके से यूथ को एक मैसेज दोगे, कैसे उनको बताओगे कि हैप्पीनेस एक्चुअल में होती क्या है? हैप्पीनेस जो होती है ना, ये एक्सपीरियंस का विषय है। मुझे हैप्पीनेस मिलती है जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, दैट इज़ माई पार्ट ऑफ हैप्पीनेस। पर वो हैप्पीनेस स्वार्थ ही नहीं है। क्या मैं अपना स्वार्थ देख रहा हूँ उसके अंदर कि मुझे इसमें हैप्पीनेस मिल रही है? सही हैप्पीनेस की डेफिनेशन क्या है कि जब आपकी प्रेजेंस से सामने वाले के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। वो मुस्कुराहट जो है ना,
वो एहसास आपको हैप्पीनेस का दे देगा। क्यों? क्योंकि हर एक के अंदर ना वो ईश्वर, मैंने बोला शिव भी हैं और शक्ति भी है। तो जो माँ का मातृत्व का भाव जो हमारे अंदर रहता है ना, माँ का भाव, वो उस दिन हैप्पीनेस को अचीव करता है जब हम किसी की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड ऑन करने में कामयाब हो जाते हैं। तो लाइफ का बस एक ही फंडा है कि जितने दिन जिंदगी में एग्जिस्ट कर रहे हो ना, आपकी प्रेजेंस से सामने वाले की ज़िंदगी में हैप्पीनेस आ जाए, ऐड हो जाए। और मैं हमेशा अपने मेंबर, जिनको मैं सारथी मेंबर्स कहता हूँ, जो भी हमारे ट्रिनिटी वास्तु परिवार का हिस्सा बनते हैं, मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि ज़िंदगी में ऐसे बनो कि आपके साथ कोई स्पर्श करे ना तो वो महक जाए, बहक ना जाए। क्या बात है, गजब सर, गजब। ओके, बैक टू द पॉइंट। yes. अभी हम बात कर रहे थे मूलाधार की और कुंडलिनी योगा। हाँ। फिर हमने जोड़ा था 7 चक्रास। जी हाँ, बिल्कुल। उसको किस तरीके से हम एक्टिव कर सकते हैं? हाँ, तो इससे पहले हमें ये समझना होगा कि ये पहले तो सिचुएटेड कहाँ है, ये एनर्जी पॉइंट्स कहाँ कहाँ बनते हैं और हमारी लाइफ में इसका क्या रोल रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूलाधार चक्र की, जहाँ पर मैंने क्या बताया कि आपकी पास्ट लाइफ से चेतना उठ करके कुंडल मारे हुए कहाँ रिजाइड करती है, वो रिजाइड करती है मूलाधार चक्र पे। अगेन इसके नाम के अंदर क्या है, मूल आधार, रूट्स, आधार। तो जिसकी भी मूलाधार की शक्ति डिस्टर्ब होगी, ऊर्जा डिस्टर्ब होगी, वो लाइफ में कैसे दिखेगी कि उसको लाइफ की बेसिक नेसेसिटीज़ की प्रॉब्लम जो है वो उसका सामना करना पड़ रहा होगा। रोटी, यानी कि उसको अगर वो जॉब कर रहा है तो जॉब फिक्स नहीं होगी, बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में अप्स एंड डाउन चल रहे हैं। तो जो चीज़ें आपको लाइफ की सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, इंसान उससे वंचित होगा जब भी कभी मूलाधार की शक्ति डिस्टर्ब होगी। Okay. मूलाधार मतलब कि बेसिक खाना अनाज सबको चाहिए ना, खाना रोटी चाहिए। और किसको बता रहा है बेसिक नेसेसिटी में? एक मकान भी हो गया। मकान यानी कि छत जहां पर आप रहते हो। तो रोटी कपड़ा मकान, सरल भाषा में अगर कहूँ, इसको एक्सप्लेन करने में रोटी का अर्थ वास्तविकता में अनाज ही है। कपड़े का अर्थ होता है कॉस्ट्यूम। एक इंसान को सबसे ज़्यादा डर किसका होता है? अपनी इज्जत का। तो इस कॉस्ट्यूम के ऊपर कोई दाग ना लगे, ये एक डर हमेशा इंसान को रहता है। तो जो इससे परे हो जाता है, एक योगी क्या करता है, योगी इससे परे हो जाता है कि मेरे बारे में कोई क्या सोच रहा है। और मकान यानी कि ये शरीर, जो इस परमात्मा ने ये जो शरीर दिया, इसके बारे में जो परमात्मा ने दिया, किसी को हाथ दिए वो हाथों से काम कर रहा है, किसी को नहीं दिए वो कैसे भी करके काम कर रहा है। अभी पीछे आपने एक सचिन तेंदुलकर जी को देखा होगा, उनके साथ एक ऐसा व्यक्ति, वो आई थिंक हिमाचल की वीडियो थी जब वो गए हुए थे, कश्मीर के हैं वो। अच्छा, okay. श्रीनगर के। हाँ। तो वो बैटिंग कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, और उनके मूलाधार किस तरीके से मजबूत है कि उन्होंने इस चीज की वरी नहीं की कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है। करेक्ट। हाँ। जो है उस पर प्ले कर जाना, दैट इज मूलाधारा। आपको अपनी ऊपर भरोसा होना, फियर एंड फोबिया से दूर रहना मूलाधार की शक्ति को जोड़ता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब तक हम अपनी बेसिक नेसेसिटीज को सिक्योर ना कर लें, हमें ऐसा लगता है, एक आदमी जब जॉब पक्की हो जाती है ना, तो इंसान को क्या लगता है कि अब मेरे को फैमिली को कोई डर नहीं है, मेरे घर में खाना है। और जहां जहां सिक्योरिटीज आपको मिलती चली जाती हैं कि हाँ घर मिल गया, अच्छे परिवारजन अच्छे हैं, मित्र दोस्त अच्छे हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा भी है, तो आपकी मूलाधार की शक्ति जो है वो ठीक रहेगी। और जबकि फैक्ट ये है कि मैक्सिमम जनता मूलाधार की शक्ति से ऊपर बढ़ ही नहीं पाती, क्योंकि आजकल एग्जिस्टेंस की प्रॉब्लम किसको होगी, हर एक व्यक्ति को रोटी कैसे कमानी है वो तक समझ में नहीं आता। तो दैट इज़ द शक्ति ऑफ मूलाधारा। ये सिचुएटेड है कहाँ पे? टिप ऑफ द स्पाइन। जब आप बैठते हैं तो आपकी टिप ऑफ द स्पाइन जहाँ सीट को स्पर्श कर रही है, वहाँ पे मूलाधार शक्ति जो है वो रिजाइड करती है। और ऊर्जा जब यहाँ से ऊपर की ओर उठती है, जिसको कहा जाता है स्वाधिष्ठान की ऊर्जा। स्वाधिष्ठान यानी कि स्वयं का स्थान। स्वयं का स्थान यानी कि हम अपनी क्षमताओं के बारे में कितना ज़्यादा हमें खुद पे भरोसा है, जो कि अक्सर खराब हो जाती है जब हम किसी को कह देते हैं ना कि तेरे से नहीं होगा, तेरे बस की बात नहीं है। या कई भी जाने अनजाने में माता पिता बच्चे को कह देते हैं, कई बार टीचर कह देते हैं कि नहीं, यू आर अ फेलियर, तूने ये, तेरे से नहीं हो पाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, उस व्यक्ति को स्वयं की शक्तियों से वंचित कर रहे हैं। और इसीलिए इस शक्ति के, इस स्पॉट के जो देवता हैं, जो आपके प्रिय, मेरे प्रिय भगवान श्री हनुमान जी, वो क्यों प्रिय हैं, क्यों इस शक्ति को बताते हैं? क्योंकि हनुमान जी भी एक ऐसा समय था जिस वक्त वो अपनी शक्तियों को भूल गए थे। और उनको क्या चाहिए था जिंदगी में? जामवंत की शक्ति। उनको याद तो यानी कि आपकी और मेरी जिंदगी में अगर कोई जामवंत है जो हमें एहसास कराता जाए कि अगर कोई कर सकता है तो परम आप क्यों नहीं,
या सारथी साहिल आप क्यों नहीं? तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी ज़िंदगी में वो लोग जो आपको पीछे खींचते हैं कि नहीं तेरे से नहीं होगा, तू कैसे कर सकता है, तू तो बहुत छोटी जगह से है, आप एक महिला हो, आप ये नहीं कर सकते। तो क्या आपकी ज़िंदगी में मंथरा है या जामवंत है? ये डिसाइड जिस दिन हो जाता है ना, तो आपकी स्वादिष्ठान, आप स्वयं की क्षमताओं को पहचानना पसंद करते हो और कुंडलिनी की ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है जब आपका भरोसा खुद पर हो जाता है। तो जिनकी भी स्वादिष्ठान की ऊर्जा डिस्टर्ब है वो हमेशा सेल्फ डाउट में रहेंगे, मुझसे पता नहीं ये काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैंने ट्राई किया था मैं फेल हो गया। पर जिसकी स्वादिष्ठान की शक्ति मजबूत है ना, वो जितनी बार मर्जी फेलियर हो, लाइक एडिसन, वो अपने ऊपर भरोसा नहीं छोड़ेगा कि मैं ये चीज़ क्यों नहीं कर सकता, जब दुनिया कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। राइट। तो दैट इज़ द शक्ति ऑफ स्वाधिष्ठान, यानी कि स्वयं के स्थान को पहचानना। फिर ये कुंडलिनी की ऊर्जा उठती है ऊपर मणिपुरा के ऊपर। तो मणिपुरा की जो शक्ति है ये एग्जैक्ट स्पॉट करती है कहाँ? नेवल में। नेवल के नीचे 4 फिंगर्स नीचे, नेवल के 4 फिंगर नीचे जो स्पॉट बनता है वो बनता था स्वाधिष्ठाना का। तो एग्जैक्ट जो आपका नाभि का हिस्सा है ये बताता है मणिपुरा की शक्ति। और मणिपुरा की शक्ति है ये है आपके अहम की शक्ति। एक व्यक्ति की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा परेशानी कब बन जाती है? जब व्यक्ति अहंकार के अंदर आ जाता है। जो रामायण के अंदर दर्शाया गया था, वो किसको मारा गया था? रावण के अहम को मारा गया था, क्योंकि सर तो जितनी बार भी कट रहे थे वापस आ रहे थे। तो राम जी को भी नाभि को भेदना पड़ा था, यानी कि अहम जो रिजाइड करता है, अहम जो रिजाइड करता है कहाँ पर? आदमी को अहंकार हो जाता है। कब होता है? जब अग्नि बहुत ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा कि कई लोग जिन्होंने अपनी मेहनत से नहीं कमाया, उनको पीछे अपने पूर्वजों के कारण से उनको आशीर्वाद मिला है और उनके पास बहुत ज़्यादा है, तो समटाइम वो लोगों की इज्जत मान करने में कहीं न कहीं कमी छोड़ देते हैं। तो उनका अहम जो है वो बोलना शुरू कर देता है कि हम बड़े पैसे वाले हैं। पर वो व्यक्ति जो मूलाधार से उठा हो, जो सेल्फ मेड मैन हो, वो हर एक उस व्यक्ति की इज्जत करेगा जो स्ट्रगल कर रहा है। तो ये मणिपुरा की शक्ति क्या बताती है कि आपके पास जो भी पावर्स हैं आप उसका सदुपयोग करें। आपके साथ अगर सबॉर्डिनेट्स हैं तो वो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, जो आपको आप उनके कारण से अपना लाइफ में अच्छा कर पा रहे हो, तो आप उनकी भी उतनी इज्जत मान करें। तो जिस भी व्यक्ति की मणिपुरा की शक्ति डिस्टर्ब होती है वो अहंकार के अंदर आपको दिखेगा और वो लोगों की रिस्पेक्ट बहुत अच्छे से नहीं कर पाता होगा। ये चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं से देखने को मिलती है। ओके। देन फिर शक्ति ऊपर उठती है अनाहता की ओर। अनाहत यानी कि हार्ट चक्रा जिसको हम बोलते हैं। ये जो हार्ट चक्रा है इसको दर्शाया गया प्रेम भाव के साथ, यानी कि इसको जोड़ा गया राधा कृष्ण के साथ भी। और जैसे मैंने बताया कि इस इबादत का यही दस्तूर है, यानी कि हर एक व्यक्ति से प्रेम करना। और ये कब डिस्टर्ब हो जाती है? जब कभी ईर्ष्या या द्वेष का भाव किसी के भी मन में आ जाता है। अक्सर आपने लोग देखा होगा कि वो लोग ना किसी कॉम्पिटिटर से जो आप ही की फील्ड का है, आज मैं एक ओकल्ट कोच हूँ, आप एक पॉडकास्टिंग में आप अपना बेंचमार्क सेट कर चुके हैं, बट आपके जैसे कई हैं और मेरे जैसे कई हैं। और अगर मेरे से कोई आगे है तो आई शुड अप्रिशिएट दैट पर्सन। अगर मैं उससे जेलस कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं सक्सेस से जेलस कर रहा हूं, मैं उससे जेलस नहीं कर रहा। मुझे उससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि वो मेरे से आगे क्यों है। कुछ तो भी रीजन होगा, कुछ तो भी एक कारण है जिसके कारण से वो आगे है, मुझे उससे सीखना चाहिए। और यही भाव लोगों को क्या कर देता है? लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देता। जब ईर्ष्या का भाव कहाँ आ जाता है? अनाहत के अंदर आ जाता है। जब आप किसी की सक्सेस से, किसी ने गाड़ी ली तब आप परेशान हो रहे हैं, कोई आपका कॉम्पिटिटर आपसे अच्छा कर रहा है तो आप क्या कर रहे हो? उसकी पीठ पीछे उसकी निंदा कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो? अपने अनाहत चक्र को क्या कर रहे हो? स्क्वीज कर रहे हो, उसको सिकोड़ रहे हो। तो जब मूवमेंट में आप उसके अंदर एक ऐसी चीज़ को ढूंढोगे कि ये क्या अच्छा कर रहा है, ऑटोमेटिकली आप उसके साथ भी जब प्रेम का भाव लेकर के आओगे, ऑटोमेटिकली चीज़ें खुलनी शुरू होती हैं। और परम जी, एक मेरी अपनी रिसर्च का हिस्सा रहा है, जितने लोगों को भी कैंसर हो जाता है, प्राइम रीज़न ये रहता है कि कैंसर की स्थिति के अंदर अपना ही सेल अपने सेल को खाना शुरू करता है बॉडी के अंदर। और वो लोग जो ईर्ष्या के भाव के अंदर आते हैं, या कोई एक बात उनके मन के अंदर धसी हुई है, यानी कि कोई एक बात उन्हें परेशान करी जा रही है, ये कैंसर की स्टेज उन 2 लोगों के अंदर ज़्यादा डेवलप होती है जो किसी के को ईर्ष्या करते हैं। तो क्योंकि यूनिवर्स कहता है कि जिस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से या जिस एटम से आप बने हो उसी से मैं बनाऊं, तो मैं आपके साथ ईर्ष्या कैसे कर सकता हूं? राइट। और मैंने अगर आपके साथ ईर्ष्या शुरू करने
शुरू की तो मेरा सबकॉन्शियस कंफ्यूज हो जाएगा कि आप भी तो वही हो, तो हमारी बॉडी के सेल्स ही आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होना शुरू हो जाता है, ये प्रॉब्लम जो है जनरेट होना शुरू हो जाती है। तो अनाहत चक्र एक व्यक्ति की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आई थिंक इसके पीछे ये भी रीजन था, मैंने कहीं पे पढ़ा था, लाइक अगर आप किसी से ईर्ष्या का भाव रखते हो तो कहीं ना कहीं ईर्ष्या आती दिमाग में है लेकिन जाती आपके दिल में है, और फिर दिल से वो मॉलिक्यूल निकलते हैं जो कि बॉडी में मिल जाते हैं। तो कहते हैं ना कि अगर आप नेगेटिव नेगेटिव सोचोगे तो वो नेगेटिव की तरफ ले जाएंगे, अगर आप पॉजिटिव पॉजिटिव सोचोगे तो आपको पॉजिटिवनेस की तरफ ले जाएंगे। तो वही है कि ईर्ष्या का भाव ना आपको इतना अंदर से स्क्वीज कर देता है उन चीजों को कि वो बॉडी के अंदर ही चीजें वो निकल जाती है, जिसकी वजह से शायद अब ये सारी चीजें मैंने वही कहा ना, आप ईर्ष्या कर किससे रहे हो? आप सक्सेस से ईर्ष्या कर रहे हो, और सक्सेस के पीछे हम भाग रहे हैं। सक्सेस के पीछे भाग रहे हो, आप जिसके पीछे भाग रहे हो उसी से ईर्ष्या कर रहे हो। आपको आपके पड़ोसी ने अगर अच्छी गाड़ी ले ली तो यू शुड बी हैप्पी एंड यू शुड बी प्राउड कि मेरे पड़ोसी ने ली है, मैं भी ऐसी लूंगा, या मैं इससे भी और भी अच्छी, परमात्मा ने चाहा मेरे भी ऐसे कर्म हो, मैं भी और अच्छी गाड़ी लूं, रादर देन उससे ईर्ष्या करना। द मोमेंट आपने ईर्ष्या की, आपने अपनी सक्सेस से ईर्ष्या करी, आपने जो जीत होती है ना उससे ईर्ष्या करी। तो अगर आप जीत से ईर्ष्या कर रहे हो तो आपकी ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी। बहुत बहुत वैलिड पॉइंट है, और मेरे को लगता है कि ऑडियंस को ना समझ आ चुका होगा ये पॉइंट। हाँ। ये बहुत अच्छे से एलैबोरेट यस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वही चीज कहां से उठती है? आती है कंठ के ऊपर, जिसको हम थ्रोट चक्र कहते हैं। ईर्ष्या आई कहां? मन के अंदर, कि इसने मेरे से आगे कैसे कर लिया। और बोलते हम कहां से? कंठ से बोलना फिर लोगों को शुरू कर देते हैं, इसने तो ये रास्ता अपनाया, पता नहीं कहां से पैसे आ गए, ये सही काम नहीं कर रहा, इसका तरीका सही नहीं है। कंठ से बोल रहे हैं तो कंठ को क्या कर रहे हैं हम? अशुद्ध कर रहे हैं। और यही हमारे हिंदू दर्शन के अंदर हमेशा कहा गया कि इस जिह्वा के ऊपर माँ सरस्वती दिन में एक बार विराजती हैं। ऐसा सुना है आपने? हाँ हाँ। फैक्ट ये है कि हर एक सेकंड माँ सरस्वती आपके मुख के ऊपर है। जो भी आप बोलते हैं वो आप अपनी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट करते हैं। और अगर आप ईर्ष्या की बात मुंह के अंदर किसी के लिए बोल रहे हैं तो वो सबसे पहले सुनाई किसको दे रही है परम जी? खुद को। हाँ। तो यानी कि आप अपने आप के साथ क्या करना शुरू कर गए? ईर्ष्या करना शुरू कर गए। आपने अपने कंठ को खराब कर लिया, जहां पर मां सरस्वती का वास कहा जाता है। अब इसका मतलब आप जो चाहते हो ना वो कभी कंप्लीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको ईर्ष्या के साथ जोड़ दिया है। इसीलिए हिंदू दर्शन के अंदर हमेशा राम नाम का जाप जो है, मंत्रोच्चारण करना, यहाँ तक कि आप वृंदावन भी जाते हैं तो अगर किसी को रास्ता चाहिए तो वो राधे राधे कहते हैं। तो वो एक जो प्रथा है ना कि हमारे मुख से जब भी निकले ना अच्छे शब्द निकले, किसी के लिए निंदा ना निकले, अच्छे शब्द निकले, तो हमारा कंठ का चक्र जो है ऑटोमेटिकली ठीक होता है। तो यहाँ से ऊर्जा ऊपर उठती है, पहुँचती है कहाँ तक? थर्ड आई तक, जिसको हम अजना चक्र भी कहते हैं। और इसको भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के अंदर बहुत खूबसूरती से अर्जुन को बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं अंतर्मुखी, एक होते हैं बहिर्मुखी। एक वो जो आउटकम्स देख रहा है बड़ी छोटी छोटी चीज़ों में, उसको अगर पेड़ दिख रहा है तो वो पेड़ को काट करके फर्नीचर कैसे बनाए उस पर फोकस कर रहा है, बहिर्मुखी। अंतर्मुखी जो होगा वो उस पेड़ के अंदर से ऑक्सीजन को ढूंढेगा। तो यानी कि वो एक लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है कि अगर मैंने ये पेड़ काट दिया तो बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये जो थर्ड आई है, थर्ड आई का लोगों ने अर्थ गलत ले दिया कि मुझे एक ऐसी चीज़ दिखनी शुरू हो गई जो और किसी को नहीं दिख सकती। मुझे आपके एक्ट में क्या आपका भविष्य दिख रहा है, दैट इज़ थर्ड आई। ये नंबर की क्वालिटीज़ जो मैंने बताया था कि आपके न्यूमरोलॉजी वाले पॉडकास्ट में कि 3 नंबर के साथ ये एनर्जी जुड़ी हैं कि वो सामने वाले का एक्ट देख करके बता सकता है कि इसका भविष्य क्या होने वाला है। द रीजन बीइंग इज कि थर्ड आई बताता है कि आप किन चीज़ों को देख पा रहे हो। क्या आप अपने फ्यूचर को देख पा रहे हो? समटाइम हमारे पास लोग आते हैं, हम उनसे पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है, हमें समझ नहीं आ रही जी क्या प्रॉब्लम है, समझ ही नहीं आ रही। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती जो समझ में ना आ रही हो। हम आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं ना ये प्रॉब्लम है, चाहे सोल्यूशन हमारे पास ना हो। तो थर्ड आई जब कभी भी डिस्टर्ब होती है तो आपको सामने बड़ी हुई चीज़ भी दिखनी बंद हो जाती है। यानी कि सोल्यूशन आपके सामने होगा पर आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, दिखाई नहीं आपको देगा, और आपका देखने का नज़रिया ना चीज़ों को नेगेटिव होता चला जाएगा। कोई नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी निकाल लेना ये भी एक आर्ट है, और पॉजिटिविटी में से नेगेटिविटी निकाल लेना ये भी बड़ा एक आर्ट है, जो कि मैक्सिमम लोग लाइफ के अंदर क्या करते हैं। एक व्यक्ति ने 10 बार आपके साथ अच्छा काम किया हो और एक बार जाने अनजाने में कुछ नेगेटिव हो गया हो, नेगेटिव को पिक कर लेंगे, वो 10 कामों को अच्छे को पीछे छोड़ देंगे। तो दैट इज व्हाट थर्ड आई की, एक व्यक्ति की प्रॉब्लम्स को समझना,
विजन को समझना, अपनी लाइफ कहाँ जा सकती है, मैं अपने लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए, अपने फैमिली के लिए क्या बेस्ट कर सकता हूँ, उसको समझना। ओके। आज के सिनेरियो में आप देख रहे होगे डिप्रेशन और एंजाइटीज की वजह से ना बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। क्या कुंडलिनी उनको कहीं हेल्प कर सकती है? यस डेफिनेटली, क्योंकि हमें ये देखना है कि डिप्रेशन का रीज़न क्या है। अगर एक ऐसा पर्सन जिसकी जॉब नहीं लग रही, तो रीज़न कौन सा हो गया? मूलाधार से उठती हुई वो ऊर्जा जो उसको लाइफ की इनसिक्योरिटी के कारण से हो रही है कि मैं इतना बड़ा हो गया, मैं कुछ कर नहीं पा रहा अपनी फैमिली के लिए। एक डिप्रेशन का रीज़न है कि मान लीजिए किसी का ब्रेकअप हो गया, तो वो अनाहत चक्र में क्या रहेगी, वो जकड़ाहट रहेगी कि मैंने तो उसके लिए पूरा किया, उसने मेरा साथ क्यों नहीं दिया। करेक्ट। तो देर कैन बी मैनी थिंग्स। और एक रीज़न जैसे स्वादिष्टाना से जुड़ा हुआ क्या हो सकता है कि किसी ने कह दिया कि आप कुछ नहीं कर सकते, और वही बच्चे ने उस बात को अपने अंदर उतार लिया कि नहीं मेरे से नहीं होगा, डिप्रेशन के अंदर बच्चा चला गया। सो देर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस ऑफ डिप्रेशन। बट योग कहता है, योग ये कहता है कि अगर आपने अपने आप को समझना शुरू कर दिया कि इस ईश्वर ने हमें इस पृथ्वी पे भेजा है, फिक्स करके भेजा है, सबकी डेस्टिनी, सबका कुछ जो है ना वो अच्छे से प्लान्ड है, तो अगर हम उस ईश्वर के प्रति इस भाव को छोड़ दें कि वो ईश्वर जो कर रहा है मेरे लिए बेस्ट कर रहा है। एक ये मंत्र है, मैं बहुत सारे मंत्र जो है ना, लोग अक्सर पूछते हैं कि मंत्र कौन सा चैंट करना चाहिए। अगर, और रजनीश ओशो के बारे में आपने सुना होगा, वो हमेशा कहते थे कि जो मन के अंदर नियंत्रण रूप से दोहराया जाए ना, वही मंत्र हो जाता है। मन के अंदर दोहराना इज मंत्र। तो अगर आप अपनी लाइफ के अंदर सिर्फ एक ही मंत्र को गाना शुरू कर दो कि मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरे लिए बेस्ट है, जो ईश्वर कर रहा है उससे ज़्यादा बेस्ट कोई मेरी लाइफ को घड़ नहीं सकता, तो आपके साथ ना ऑटोमेटिकली बेस्ट होना शुरू हो जाएगा। ओके। मैक्सिमम लोग अपनी लाइफ के अंदर नेगेटिविटी खुद ही अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और मेरे साथ बहुत बारी ऐसा एनर्जीज को लेकर के हुआ है। जब मैं पूछता हूँ तो लोग कहते हैं कि जाने अनजाने में हमने मैनिफेस्ट कर दिया। मेरे साथ कई ऐसे पढ़ाते हुए भी कई चीज़ें ऐसे लोगों ने शेयर की, यहाँ तक कि एक बच्ची जिन्होंने अपने ही हस्बैंड का एक्सीडेंट मैनिफेस्ट कर दिया और एक्सीडेंट हो गया। क्यों? क्योंकि इनसिक्योरिटी थी, हस्बैंड लेट हो गए, पता नहीं रास्ते में आ रहे हैं, सब ठीक हो। ये बार बार इस थॉट को क्रिएट करके उन्होंने क्या कर दिया, उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर दिया। तो जब भी कोई नेगेटिव चीज़ें बार बार अपने मन के अंदर दोहराई जा रही हैं, तो क्या हो रहा है, आप उस अहम ब्रह्मास्मि अंदर के ब्रह्मांड को वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो कि वो आपके लिए वो क्रिएट करे। तो वो क्रिएट करता चला जाता है। और ये कब होता है? जब आपका माइंड आपका ब्लॉक होना शुरू हो जाए, आपको कुछ दिख नहीं रहा, आपकी थर्ड आई जो है ब्लॉक हो रही है। क्यों हो रही है? देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस। आपकी लाइफ में मैंने बताया नेगेटिव लोग हैं तो भी ये रीजन हो सकता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। और हाँ जी, आप बोल रहे थे मैंने नहीं बीच में प्लीज, तो रोका। नहीं हाँ सडनली एकदम से आया। हाँ। क्या होता है जब इंसान खुद को ही कोसता है? बिकॉज ये चीज ना कहीं आज की डेट में बहुत ज्यादा हो गई है कि इंसान ना प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढता, वो खुद को कोसना स्टार्ट कर देता है। तो आप ये चीज ऑडियंस को बताओ कि भाई क्या होता है जब आप खुद को कोसते हो? सी खुद को कोस रहे हो, इसका मतलब क्या है परम जी? आप उस ईश्वर के ऊपर डाउट कर रहे हो, उस परमात्मा के ऊपर। क्योंकि परमात्मा ने अगर आज आपको बनाया है, वी आर सो ब्लेस्ड कि हमारे परमात्मा ने हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, आंखें दी हैं, कान दिए हैं, हम हर उस काम को कर पा रहे हैं जो हम करना चाहते हैं। और कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनके पास हाथ ही नहीं है, टांगे ही नहीं है, स्टिल दे आर डूइंग वेरी गुड। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को कोसा नहीं। और द मोमेंट आप अपने आप को कोसते चले जाते हो, धीरे धीरे करके आपकी बॉडी के अंदर रोग आने हैं। ये फिक्स है, क्योंकि आपने अपने सेल्स को क्या सिखाया? आपने अपने सेल्स को नेगेटिविटी सिखाई। अब आपकी बॉडी के अंदर जो धीरे धीरे करके इम्यून सिस्टम है डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा, और फिर जो फॉरेन बॉडीज आती हैं बॉडी के अंदर, जिसको हम कैंसर भी कहते हैं, वो चीज़ें तब पनपना शुरू होती हैं। तो धीरे धीरे करके जब भी आप अपने आप को कोसना शुरू करते हो, आपने क्या किया? अपने आप को कोस कर रहे हो, अपनी एग्जिस्टेंस को कोस रहे हो, यानी कि मूलाधार खराब। अपने आप को कोस रहे हो, यानी कि अपनी कैपेबिलिटीज पे डाउट कर रहे हो, स्वादिष्ठाना खराब, मणिपुरा खराब। क्यों? क्योंकि आपको जो परमात्मा ने दिया आप उसके शुक्राने के भाव में नहीं हो। हार्ट चक्र खराब कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर ईश्वर ने सबको बनाया तो सबसे पहला प्रेम हमें किससे करना चाहिए? खुद से करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं एक फूल हूं, मेरे अंदर महक नहीं है, तो मैं महक किसी को दे भी नहीं सकता। तो पहले मुझे महक देने के लिए ना अपने अंदर महकना होगा। सबसे पहले सेल्फ लव इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि बच्चे जो हैं आजकल बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। वो खुशियां ढूंढ रहे हैं कहाँ? गैजेट्स में,
वो खुशियाँ ढूंढ रहे हैं किसी एक साथ में। वो खुशी जब तक अकेले बैठने में, खुद के साथ समय व्यतीत करने में महसूस नहीं होगी ना, तब तक आपने उस ईश्वर को अनुभव नहीं किया। इसलिए ईश्वर को पाने के लिए तो लोग मौन में चले जाते हैं, स्वयं के अंदर ही ढूंढ रहे हैं, और ईश्वर स्वयं के अंदर है। वो परम तत्व, वो परमात्मा हमारे अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। मैंने जब कभी मौका मिलेगा, मैं हिंदू दर्शन के अंदर हर एक देवी देवता हमें क्या मैसेज देते हैं, ये हम ज़रूर एक बार डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैं बहुत बार ये देख चुका हूँ कि ना, हम एक आकृति की पूजा कर रहे हैं, हम गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, पर गणेश जी मैसेज क्या दे रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा। हम राम जी की पूजा कर रहे हैं, पर राम जी से सीखने वाला क्या है हमें समझ नहीं आ रहा। तो ये चीज़ें सीखनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके कारण से जो आपका भी प्रश्न है कि जब जब भी हम अपने आप को कर्ज करते हैं, हम कोस रहे हैं मतलब कर्ज कर रहे हैं, और कर्ज कर रहे हैं मतलब हम अपने लिए खुद ही एक नेगेटिव भविष्य जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये बात तो पक्की है। ओके। आपने ये भी देखा होगा ना कि कहते हैं ना, भगवान संकट और परीक्षा उसी के लेता है जो सक्षम होता है। अब लोग बाग इसमें मैंने रील्स के नीचे ना किसी कमेंट्स पढ़े थे, कहते नहीं भाई ये तो गलत है, ऐसा नहीं होता, हम तो एकदम बिल्कुल मौज में। तो इसमें कितनी सच्चाई आपको नजर आती है? देखिए, ऐसा है कि मेरा ऐसा मानना है कि ईश्वर के जो जितना करीब होता है ना, आप परम जी, सब कुछ आपकी लाइफ में स्मूथ चल रहा है, सब कुछ बड़ा अच्छे से चल रहा है, तो आप मान लीजिए ईश्वर शायद आपसे नाराज है। वो इसलिए क्योंकि उसने आपको अपने आप को याद करने का मौका ही नहीं दिया। जब कभी भी आप अपनी लाइफ के अंदर ऐसे फेजेस से निकल रहे हो जहां पर आप उस ईश्वर के साथ जुड़ने का प्रयास करते हो, तो आपको ईश्वर अपने समीप जो है वो लाने का प्रयास कर रहा है। जब वो समझ लेना आपसे रूठा हुआ है ना, तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल स्मूथ चल रही होगी, आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। तो हर उस व्यक्ति को उस ईश्वर का शुक्राना जो है वो करना चाहिए। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ। आपने स्माइलीज देखे होंगे दो? हाँ जी। एक स्माइली में चेहरे की मुस्कुराहट कैसे है, मुस्कुराते हुए, और एक में फेस जो है वो डाउनवर्ड, उल्टा यू। तो जो भौतिक सुखों को देखते हुए कि मेरे को ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, और अपने अंदर ही परेशान होते जा रहा है, वो लाइफ के अंदर हमेशा उसका मुंह लटका हुआ है। और जो उस ईश्वर की ओर हमेशा देखता है, उस परमतत्व की ओर हमेशा ऊपर देखता है और हमेशा उसको थैंक्स करता चला जाता है हर चीज़ को लेकर के, वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए हमेशा अगर हमने ईश्वर को पाना है या ईश्वर को समझना है, तो सबसे पहले खुद को समझना है। और ईश्वर, यकीन मानिए, ऐसा इसको मान लेते हैं कि जितना ज़्यादा हमारी अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, मैंने क्या बोला, उतना ज़्यादा हम ईश्वर के समीप जा रहे हैं। तो दुख तकलीफ़ें भी तभी हैं। एक जानवर, जब हम कोशास की बात कर रहे थे ना, अन्न में कोश, प्राण में कोश, मनु में कोश, विज्ञान में कोश और आनंद में कोश, ये 5 कोश में से 3 कोश जानवरों के भी होते हैं, हमारे भी होते हैं। और हम मनुष्य इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास बुद्धि विवेक परमात्मा ने दिया, और उस बुद्धि, उस विवेक में हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कोसते चले जाते हैं ईश्वर के प्रति कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। देयर आर मैनी थिंग्स लाइफ के, ज़िंदगी के अंदर लोगों के बहुत सारी परेशानियाँ हैं, सिर्फ ये है कि हमें दिखती नहीं है, हमें सिर्फ अपना दिखता है। और जबकि हकीकत ये है कि पृथ्वी में हमारी एग्जिस्टेंस ही नाग के बराबर है। सो ईश्वर को शुक्रिया कीजिए कि ईश्वर ने आपको लाइफ को एक्सपीरियंस करने का मौका दिया। हम सांस ले रहे हैं ना इस वक्त परम जी, यही बहुत बड़ी बात है। राइट। यही उस ईश्वर का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। वो लोग जो एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो वो उनकी तो जिंदगी कंप्लीट हो चुकी ना। हम सडनली टॉपिक से बात करते करते कहीं तक आ गए, हमारा लास्ट वाला बच गया था। हाँ, जो थर्ड आई, यानी कि जब एक व्यक्ति सही गलत, अच्छे बुरे और दूरदृष्टा हो जाता है, ये सब समझना शुरू हो जाता है, देन कम्स द स्टेट जिसको हम सहस्त्रारा कहते हैं। सहस्त्रारा इस स्टेट को कहा जाता है जहां पर आप शून्य की अवस्था के अंदर चले जाते हो। शून्य की अवस्था कौन सी अवस्था है? वो अवस्था जहां पर ना हैप्पीनेस का भाव है, ना सैडनेस का भाव। इसको शून्य बोलेंगे या बैलेंस बोलेंगे? शून्य, ओके। एब्सोल्युटली जीरो। जीरोनेस का अर्थ जिसको भगवान से शिव के स्वरूप में देखा जाता है। अक्सर स्कूलों के अंदर भी गलत पढ़ाया जा रहा है। डेफिनेशन ऑफ गॉड या उस परमात्मा की क्या दे दी? जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। परमतत्व डिस्ट्रॉयर नहीं है, परमतत्व कंप्लीट करता है। जनरेटर को बोला गया ब्रह्मा, यानी कि जो बना रहे हैं वो ब्रह्मा, जो चला रहे हैं वो विष्णु, और जो खत्म कर रहे हैं वो शिव। खत्म नहीं कर रहे, कंप्लीट कर रहे हैं। इस पॉडकास्ट की शुरुआत हुई ब्रह्मा की शक्ति थी, अभी ये पॉडकास्ट चल रहा है विष्णु की शक्ति, पर ये कंप्लीट नहीं होगा जब तक हम महादेव का जिक्र नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट पे कैसे आएंगे? तो शिव की शक्ति क्या है? पूर्णता की शक्ति और शून्य की शक्ति, यानी कि जब हम
किसी भी चीज में आकर के समर्पित हो जाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तुम्हारे हाथ में ना सिर्फ और सिर्फ युद्ध लड़ना है, तुम्हारे हाथ में तीर है, तुम्हारा अधिकार उस मृग के ऊपर नहीं है जो दौड़ रहा है। तो जब शून्य की अवस्था, जब कहते हैं कि ना तुम्हारे पास अचीवमेंट की कोई खुशी, ना ही फेलियर का कोई दुख, तो तुमसे कुछ कोई छीन ही नहीं सकता। दैट इज द स्टेट ऑफ सहस्त्रारा। तो मनुष्य को रूट चक्रा से लेकर यानी कि मूलाधार से सहस्त्रार तक फर्स्ट वी नीड टू डिकोड कि क्या आपकी लाइफ के अंदर आपको बेसिक नेसेसिटी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, दैट मीन्स योर मूलाधारा इज डिस्टर्ब। क्या आपको सेल्फ डाउट है, क्या आप अपने आप को लेकर के हमेशा डाउट में रहते हो, तो आपका स्वाधिष्ठाना इज डिस्टर्ब। क्या आप अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हो, दैट मीन्स योर मणिपुरा इज डिस्टर्ब। क्या आप लोगों से प्रेम भाव करने में कहीं चूक जाते हो, इसका मतलब अनाहता इज डिस्टर्ब। क्या आपकी वाणी, आपके वचन के अंदर अच्छे शब्द नहीं निकलते, आपका थ्रोट चक्रा इज डिस्टर्ब्ड। और क्या आप पॉजिटिव चीज़ों को पिक कर पाते हो, अगर नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स योर थर्ड आई इज खराब, ये आपका थर्ड आई चक्रा इज डिस्टर्ब। और अगर सहस्त्रारा की बात कर रहे हैं यानी कि जो हुआ एक्सेप्टेंस, जो नहीं हुआ उसकी एक्सेप्टेंस। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो हुआ वो बड़ा अच्छा है, और जो नहीं हुआ वो और भी ज़्यादा अच्छा है, और जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, और वो होगा और भी अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि हमें एक ही बिलीव रखना है, एक ही मंत्र दोहराना है कि जो हमारे लिए हो रहा है वो बेस्ट हो रहा है। तो ये शक्ति है पूरी मूलाधार से सहस्त्रार तक। तो ये जो आज का पॉडकास्ट हुआ बेस्ट था, बिल्कुल ठीक। और जाते जाते मैं एक इस पॉडकास्ट को कंप्लीट करते हुए ये व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, मूलाधार को करेक्ट करने के लिए आप ज़मीन पे बैठ करके भोजन ये वाली ऑडियंस, ये मक्खी भी बार बार आ गई, खैर चलो ये भी नेचर ही है, हाँ, एक्सेप्टेंस। तो ऑडियंस को मैं एक चीज़ ज़रूर मैसेज देना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के कंप्लीट होते होते। मूलाधार को करेक्ट करना है तो अपने मूल के साथ, अपने रूट्स के साथ जुड़े रहिए। माता पिता को हमेशा अपने सर आंखों पर रखिए, मूल के साथ जुड़े रहिए। स्वाधिष्ठाना को अगर ठीक रखना है तो सेल्फ डाउट मत क्रिएट कीजिए। मणिपुरा को अगर ठीक रखना है तो जो आपके पास राइट्स हैं उनका कभी दुरुपयोग मत कीजिए। अनाहता को अगर ठीक करना है तो सबसे प्यार कीजिए। विशुद्धि को अगर ठीक करना है तो राम का सिमरन, जिसको भी आप जानते हो उसका सिमरन कीजिए, कभी किसी की निंदा मत कीजिए। थर्ड आई को ठीक करना है तो किसी की लाइफ में पॉजिटिव क्या है उसको पिक कर रही है, उसकी नेगेटिविटी को छोड़ दीजिए। क्या नेगेटिव है किसी के पास, क्योंकि सबके पास कुछ अच्छा कुछ बुरा है, उसकी पॉजिटिविटी पिक कीजिए। एंड सहस्त्रार को पिक करना है तो मौज में हो जाओ, उस शिव की तरह हो जाओ जो भस्म रमाए बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो आएगा देखी जाएगी। वो है ना, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। नहीं क्यों मिलेगी, हम नहीं का ऑप्शन ही नहीं छोड़ेंगे। तो खोज लेंगे ना, फिर खोजने की जरूरत ही क्यों, आप पहले मैसेज ही वही दे रहे हो कि नहीं मिलेगी तो खोज लो। चलो ठीक है, हम नहीं के ऑप्शन ही नहीं छोड़ेंगे। डन है सर, डन। तो आई होप आप लोग देखते देखते यहाँ तक आ चुके होंगे, और मुझे लगता है ये वाला पॉडकास्ट मतलब जैसा सर ने बताया बेस्ट है ये, और मैं भी ऐसे ही बोलूँगा बेस्ट है ये। तुमको कैसा लगा? एक नंबर, तो एक नंबर है। चल, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया परम जी, फिर से मिलेंगे। थैंक यू भाई, थैंक यू, धन्यवाद।